नमस्कार साथियों, सोचिए अगर दुनिया का सबसे बड़े तेल सप्लायर में से एक देश की 40% तेल सप्लाई अचानक ठप हो जाए तो क्या होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू लेंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और यही इस वक्त रूस के साथ में हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए ड्रोन हमलों में रूस के कई बड़े ऑयल रिफाइनरी स्टोरेज डिपो को नुकसान पहुंचा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इन हमलों की वजह से रूस की निर्यात क्षमता लगभग 40% हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। यूक्रेन ने हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल किया जो सैकड़ों किलोमीटर अंदर रूस की सीमा में घुसकर सीधे टारगेट को हिट कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कई बड़े ऑयल टैंकरों में आग लग गई और पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया और कई दिनों तक आग बुझाई नहीं जा सकी। सबसे बड़ी बात यह हमले सिर्फ बॉर्डर एरिया में नहीं किए गए बल्कि रूस के अंदर गहराई तक किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर कितना बड़ा पड़ने वाला है। रूस दुनिया का सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। यूरोप, एशिया और कई बड़े देशों को रूस सप्लाई करता है और अगर 40% तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के ऊपर, पेट्रोल डीजल की रेट के ऊपर, हर देश की इकोनॉमी के ऊपर। यानी ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इन सब के पीछे यूक्रेन का मकसद क्या है? यूक्रेन ये सब कर क्यों रहा है? सीधा जवाब यही है कि रूस की कमर तोड़ना। रूस की सबसे बड़ी ताकत उसका गैस और तेल एक्सपोर्ट है। अगर ये सब रुकता है तो रूस की कमाई घटेगी और उसकी वॉर फंडिंग भी कमजोर पड़ जाएगी। यानी एक तरफ से इकोनॉमिक वॉरफेयर है जहां गोलियों से ज्यादा असर ड्रोन और टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या रूस इसका बदला लेगा? क्या तेल की कीमतें और भी बढ़ने वाली है? क्या ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा? क्या एक बात तो साफ है साथियों, अगर ये युद्ध ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को महंगे ईंधन और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ हमला नहीं है बल्कि एक ऐसा वॉर है जो दुनिया की जेब के ऊपर सीधा असर डाल सकता है, आपके और हमारी जेब के ऊपर। अब देखना ये होगा कि क्या ये रूस इसका जवाब और भी खतरनाक तरीके से देने वाला है, क्या ये युद्ध और भी नई दिशा में जा रहा है। तो साथियों, आप लोग क्या सोचते हो इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइए, क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही बंद पड़ा है ईरान युद्ध की वजह से, दूसरा इधर भी यहाँ पे रूस की इकोनॉमी के ऊपर हमला किया जा रहा है, रूस के तेल सप्लाई के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो भी अगर रुक गया तो पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस आ जाएगा।